मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आज रात में सोने से पहले यदि आप इन वचनों को सुनेंगे, यदि पढ़ेंगे, तो आपके घर से शैतान जो आपके स्वप्न में गलत काम करते हैं, जो आपको गलत स्वप्न दिखाते हैं, वो शैतान के काम खत्म होंगे। आपके घर से वो हर एक समस्या आज टूटेगी, आज जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय दोस्तों, हमें सोने से पहले कभी भी ऐसे वचनों को पढ़कर सोना चाहिए जिससे कि शैतान हार जाए और ये वचन शैतानों से लड़े और शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। शैतान आपके जीवन से, आपके घर से हर एक वक्त नष्ट होता रहे। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे कि उस वचन की ओर हम बढ़ेंगे जो कि लिखा है मेरे प्रिय दोस्तों, भजन संहिता 32:4 में लिखा क्या है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुरझुराहट बन गई है। हमें कहना है, प्रभु मैं रात दिन तेरी महिमा और प्रार्थना करता रहा, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट है धूप काल किसी झुरझुराहट बनी गई है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन क्या कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझसे ऐसे कहते हो, यदि हम लोग, मेरे प्रिय दोस्तों, यदि हम प्रभु से कह दें कि कोई भी यदि आप गलती करते हैं, कोई भी काम किए यदि आप नहीं छुपाए, तो परमेश्वर आपको उस पाप से आजाद करेगा और उस काम से आपको आजाद करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे कि वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। हमें प्रभु से कभी भी अपने पाप को नहीं छिपाना चाहिए। जो हमने किया है प्रभु के सामने पश्चाताप करना चाहिए, बताना चाहिए, प्रभु मैंने ये गलती की, मुझे क्षमा कर, मैंने ये बड़ी सी गलती की है, प्रभु मुझे क्षमा कर। कोई भी चीज आपको, हर एक चीज जो भी किया हो आपने, सब प्रकट करना प्रभु पर, तब प्रभु आपको आजाद करेगा उन बीमारी से, रोगों से, समस्याओं से, गंदी लतों से, हर एक चीजों से। प्रभु कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा यदि तुम प्रभु के सामने मान लो कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने तेरे खिलाफ, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, प्रभु मुझे बचा इन बीमारी, रोगों से, इन शैतानों से, तो प्रभु आपको जरूर बचाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन कहता है, जब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है, तो परमेश्वर से यदि आप कुछ भी गलती किए हैं, तो प्रभु के सामने यदि आप प्रकट करें, उस गलती को माने कि प्रभु हम ये गलती किए हैं, तो प्रभु कहता, जब तू ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया है, हमारे अधर्म और पाप को वो क्षमा करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, वचन कहता है ये क्षमा किया जाएगा। तुम कोई भी पाप किए हो, प्रभु आपके पापों को जरूर क्षमा करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन के हम बढ़ेंगे, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त, हर एक व्यक्ति तुझसे ऐसे प्रार्थना करे कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ी बढ़ जाए तो भी उसका भक्त पास न पहुंचेगी। वचन कहता है, यदि तुम प्रभु से ठीक समय में यदि प्रेयर करते हैं, यदि एक अच्छा समय निकालकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, वो बात करेगा, वो बताएगा, तुम्हें हर एक संकेत देगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप सभी को एक अच्छे समय पे प्रेयर करना चाहिए। सोने से पहले हमें वचन को और प्रेयर करके सोना चाहिए, ताकि उन हर एक चीजों से हम छुटकारा पा सके जो हमारे सपने के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमें भी कभी भी सोने और कुछ भी करने से पहले हमें प्रभु के वचन को जरूर पढ़ के सोना चाहिए। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन क्या कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। वचन कहता है,
यदि हम प्रभु से प्रार्थना आराधना करके सोते हैं तो प्रभु हमारे छुपने का स्थान है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम अपने जीवन अपने प्राण को हम प्रभु के हाथ में सौंप कर तब रात में सोएं। कहिए, हे पिता परमेश्वर, अपने जीवन और अपने प्राण को मैं तेरे पवित्र हाथ और तेरे पवित्र लहू में छुपाता हूँ कि सदैव तक यह फले फूले और बढ़े। ऐसे ही हमें प्रार्थना करके प्रभु को अपने जीवन को देना है। मेरे प्रिय दोस्तों, तो वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करता है। उस हर एक संकट से प्रभु आप सभी को बचाएगा, हर एक बीमारी से प्रभु आप सभी को छुड़ाएगा, हर एक गरीबी से प्रभु मैं कहता हूँ छुड़ाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप विश्वास करके वचन को पढ़ें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें तो प्रभु आपको संकट से बचाने के लिए आया है। मेरे प्रिय दोस्तों, और फिर वचन कहता है, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेरेगा। तू मुझे चारों ओर छुटकारे के गीतों से घेर लेना। वचन कहता है, यदि तुम प्रार्थना करते समय प्रभु की महिमा एक गीत यदि गाओ तो प्रभु हर एक बीमारी से आपको, हर एक गरीबी से आपको आजाद करेगा, आपको उन शैतानों से छुटकारा देगा। क्योंकि जब प्रार्थना आप उसकी महिमा करते हैं तो उसके स्वर्गीय दूत चारों ओर उसकी महिमा के लिए उतर आते हैं। मेरे पिता, मेरे भाइयों, कि जैसे कि पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दे के गया, वही पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में छुटकारे देने के लिए उतरते हैं। तो यदि आप प्रभु की गीत गाकर प्रार्थना करें और वचन को पढ़कर प्रार्थना करें तो प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। आप आजादी को पाते हैं, आप बीमारी रोगों से छुटकारा पाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे एक अच्छी बुद्धि, एक अच्छा ज्ञान दूंगा यदि तुम मेरे वचनों को पढ़ो, यदि मुझ पर तुम विश्वास करते हो। वचन कहता है, मेरे प्रिय दोस्तों, यदि हम प्रभु के संगति में हैं, पवित्रताई जीवन को जीते हैं तो प्रभु कहता है वचन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में, जिस रास्तों में तू चलेगा उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई का मतलब वो बढ़ाएगा। तुम किसी काम में चलते हो, कोई अच्छा बिजनेस चालू किया है, यदि कोई और से काम करते हो तो प्रभु कहता है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, उसमें कोई विपत्ति तुझे ना पड़ेगी और ना तेरा कोई नुकसान होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन कहता है, मैं तुझ पर कुदर दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कुदरती दृष्टि करूंगा, मैं तेरा देखभाल करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं हर एक वस्तु तुम्हें दिया करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्रभु कहता है। मेरे प्रिय दोस्तों, तो इसलिए हमें प्रभु की महिमा, आराधना, प्रार्थना जरूर करना ताकि परमेश्वर हमसे खुश रहे और हमें हर एक चीजों से बचाए। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन क्या कहता है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो प्रभु के खिलाफ पाप करता है, जो संसार में अपने जीवन को दिया है, प्रभु कहता है उसको बहुत पीड़ा होगी, उस समय बहुत दर्द होगा जब वह नरक में फेंका जाएगा। परंतु यहोवा पर जो भरोसा रखते हैं, जो मसीह में है, जो प्रभु के साथ और प्रभु के संगति में चलते हैं, यहोवा कहता है वह करुणा से घिरा रहेगा, वह सामर्थ्य से घिरा रहेगा, वह हर एक प्रकार से बचाया जाएगा। प्रभु कहता है। और फिर वचन कहता है, हे धर्मी यहोवा के करुणा का आनंदित और मगन हो और यहोवा सब वचन कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण, उस जीवित परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन हो और हे सब सीधे मान वालों आनंद से जय जयकार करो। वचन कहता है, जो धर्मी व्यक्ति है, तुम आनंदित रहो, तुम क्यों चिंताओं में हो, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम किसी मनुष्य से मत डरना। प्रभु कहता है कोई मनुष्य से हमें नहीं डरना चाहिए। हम धर्मी व्यक्ति हैं, हम कोई पापी नहीं हैं। हमने प्रभु में अपने जीवन को दिया, हम एक अच्छे जीवन से जीते हैं। तो प्रभु कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो और प्रभु का धन्यवाद करते रहो। तो यही है, प्रभु कहता तुम आनंदित करो, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है। मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप सभी को उन हर एक मुसीबतों से प्रभु बचाने के लिए खड़ा है और यहाँ आपको हर एक मुसीबत से प्रभु छुटकारा देने के लिए है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को सिर्फ भरोसा करना है और विश्वास करना है प्रभु पर। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर के बदलेगा। आप जिन मार्ग में चलते हैं उस मार्ग को ठीक करेगा। यहोवा
आमीन। इस वचन को जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे।